बाहर की रात ठंडी और भीगी थी, लेकिन लेबनान विला एक छोटे से कमरे में खिड़की के पर्दे बंद थे और तेज आग जल रही थी और पास बैठकर बुनाई कर रही थी सफ़ेद बालों वाली एक महिला। तभी खट खट की आवाज़ होती है। मिस्टर वाइट ने अपने सामने का एक बड़ा सा दरवाज़ा खोला और बोले, मॉरिस आ जाओ, अंदर अंदर आ जाओ। मिस्टर वाइट के पुराने दोस्त मेजर मॉरिस अंदर आए। मिस्टर वाइट ने उन्हें बैठक तक ले गए और बैठाया। श्रीमती वाइट और उनका बड़ा बेटा जैक चटकती आग के सामने बैठे। मॉरिस एक कुर्सी पर बैठ गए। श्रीमती वाइट ने उन्हें चाय परोसी और बोली कि आपका आना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, मॉरिस ने बोला और घर के चारों ओर देखने लगे। मिस्टर वाइट ने देखा अपने पुराने दोस्त के चेहरे पे गौर से वो देखने लगे। वह चिंतित लग रहा था या डरा हुआ लग रहा था। मॉरिस, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मिस्टर वाइट ने पूछा। मॉरिस ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि एक बंदर के पंजे ने मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी है। बंदर का पंजा? मिस्टर वाइट ने भौं चढ़ाते हुए बोला। मॉरिस ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक काली सी चीज निकाली। एक छोटा सा मुरझाया हुआ हाथ था उसमें, जो फर से ढका हुआ था। मिस्टर वाइट ने उस छोटे से हाथ की ओर देखा। मॉरिस, तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह यही है, एक छोटे से बंदर का सूखा हुआ पंजा। यह छोटा और मुरझाया हुआ जरूर है, मॉरिस ने कहा, लेकिन यह शक्तिशाली है, इसमें जादू है। यह पंजा इसके मालिक की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। 3 इच्छाएं? मिसेस वाइट ने पंजे की ओर देखते हुए बोला, तो फिर ये तो जादू है। आप इसे जादू कह सकती हैं, मॉरिस ने कहा। मैं इसे शराब कहता हूँ, ये शरापित है। श्रीमती वाइट ने कहा, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होगी ना इसे शरापित कहना। कोई इच्छा पूरी करने वाली चीज़ को शरापित कैसे कह सकता है? मॉरिस ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, जब भी हम कोई इच्छा करते हैं, लालच हमारे निर्णय पर हावी हो जाता है। तभी आवाज़ आई, मैं लालच को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दूंगा, जैक ने कहा। मैं पूरी बात पर गहराई से सोचूंगा, मुझे ठीक ठीक पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मॉरिस ने कहा, मुझे भी यही लगता था कि मैं बंदर के पंजे से और उसके जादू से ज़्यादा होशियार हूँ, लेकिन मैं गलत था। तो फिर आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो गई? मिस्टर वाइट ने पूछा। हाँ, मॉरिस ने कहा, और अगर कोई चौथी इच्छा भी होती तो मैं उसे भी पूरा कर लेता। मैं दिल से चाहता था कि काश मैं ये पंजा कभी ना देखता अपनी लाइफ में। ये भयानक है। और मॉरिस ने बंदर का पंजा जलती हुई आग में फेंक दिया। नहीं, जैक ने कहा। उसने एक आग जलाने वाला लोहा उठाया, फिर उस बंदर के पंजे को आग से निकाल लिया और फर्श पे पटक दिया। मैं तुम्हें अपना खुशहाल घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, मॉरिस खड़े होकर बोले। तुम्हारा परिवार अच्छा है, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी है, उसने मिस्टर वाइट से कहा। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, तो इस श्रापित पंजे को वापस आग में फेंक दो। मिस्टर वाइट मॉरिस को दरवाजे तक छोड़ने चले गए। जब मिस्टर वाइट वापस आए तो जैक ने पूछा, हमें सबसे पहले क्या कामना करनी चाहिए? तो मिस्टर वाइट बोले, कुछ नहीं। मॉरिस सही कह रहा है। मैं एक अच्छे घर में अपने प्यारे से परिवार के साथ रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई चाहत नहीं है, लेकिन ये बढ़िया घर पूरी तरह से हमारा नहीं है, श्रीमती वाइट ने कहा। हम पर अभी भी बैंक के $200 का कर्ज है। क्या हमारे सर पर कर्ज का साया ना होता तो हमारा अच्छा जीवन और अच्छा परिवार और ज़्यादा बेहतर नहीं होता? सोचो पापा, बैंकर के $200 देकर आप कितने खुश होगी, जैक ने कहा। पता नहीं, मिस्टर वाइट ने कहा। यह घर मेरा होता तो बहुत अच्छा होता। मिस्टर वाइट बंदर के पंजे को भूलते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। काश $200 मिलते। ओह, मिसेस वाइट बोली, मैंने अभी उसे हिलते हुए देखा। बंदर का पंजा हिल गया। इसने आपकी इच्छा सुन ली पापा, जैक ने कहा। अब आपकी इच्छा पूरी होगी। बकवास है, मिस्टर वाइट ने बोला। हवा ने इसे हिला दिया होगा। उन्होंने पंजा उठाया और फिर अपनी मेज की दराज में रख दिया और बोले, चलो इस सूखे पंजे को भूल जाओ और सो जाओ। हालांकि अगली सुबह जैक इसे भूल नहीं पाया था। $200 आज ही आएंगे जब मैं काम पे फैक्ट्री पे हूँ। उसने फैक्ट्री जाते टाइम ये कहा, मेरे लौटने से पहले सब खर्च मत कर देना, अपने मम्मी पापा से बोला और हंसता हुआ चला गया। उसी शाम को जैक काम से घर नहीं आया। श्रीमती वाइट
बहुत चिंतित हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमती वाइट ने दरवाजा खोला। जैक की फैक्ट्री से एक आदमी हॉल में दाखिल हुआ और मिस्टर और मिसेस वाइट से बोला, एक दुर्घटना हुई है। उस आदमी ने मिस्टर और मिसेस वाइट से सब कुछ बताया। जैक फैक्ट्री में मशीन में फंस गया था, हम उसे बचा नहीं सके। मशीन में काम कर रहा था और वो मशीन के अंदर ही खिंच गया और उसकी मौत हो गई। मिस्टर वाइट ने उस आदमी की तरफ घूरते हुए पूछा कि जैक मर गया? आदमी ने सर हिलाया। हमें उम्मीद है कि इससे आपकी तकलीफें कुछ कम होंगी। उसने मिसेस वाइट को एक लिफाफा दिया। मिसेस वाइट ने लिफाफा खोलते ही जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला, उनके हाथ पैर कप गए और वो चिल्लाई, ओहो नहीं। उन्होंने लिफाफा ज़मीन पे फेंक दिया। जैक की फैक्ट्री से आया पैकेट में $200 थे। इसके बाद उन लोगों ने जैक का फ्यूनरल किया, उसे दफना दिया। और मिसेस वाइट की जो तबीयत थी वो दिन पे दिन बिगड़ती गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो काफ़ी रोती रहती थी, जैक को याद करती रहती थी। ऐसे करते करते 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते बाद अचानक एक दिन टनक चिल्लाई, पंजा कहाँ है? और भागकर बैठक की तरफ भागी। मैंने ऐसे दूर रख दिया है, मिस्टर वाइट ने कहा, जहाँ यह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारी 2 और इच्छाएं भी तो हैं, श्रीमती वाइट ने कहा। हमें उसे वापस पाने की कामना कर सकते हैं। हम अपने प्यारे बेटे जैक को वापस पा सकते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह समझदारी होगी? मिस्टर वाइट ने कहा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है? क्या आप अपने बेटे को वापस नहीं पाना चाहते? मिसेस वाइट ने उनसे पूछा। बिल्कुल, मिस्टर वाइट ने कहा। उन्होंने अपनी मेज की दराज में से बंदर का पंजा बाहर निकाला। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपने बेटे के लिए कामना करते हुए उन्होंने कहा, काश मेरा बेटा जैक वापस आ जाए। खिड़की के बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आई, बहुत तेज। उसने तुम्हारी बात सुन ली, मिसेस वाइट ने फुसफुसाते हुए कहा। हमारा जैक घर आ जाएगा। उसी रात देर रात मिस्टर एंड मिसेस वाइट जब सो रहे थे तो उन्हें बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मिसेस वाइट एकदम उठ के बैठ गई और बोलने लगी, जैक। मैं कहीं से भी उसके चलने की आवाज़ पहचान सकती हूँ, ये जैक ही है। और दौड़कर हॉल के बाहर आई और सामने का दरवाज़ा खोल दिया। एक लंबा व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ रहा था। वो चिल्लाई, जैक। बिजली चमकी। श्रीमती वाइट ने अपने बेटे को साफ देखा। वो पूरी तरह से कटा फिटा था क्योंकि मशीन में आ गया था, 2 हफ्ते से कब्रिस्तान में था। फिर वो चिल्लाई, नहीं। बहुत जोर से चीखी, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सड़क पर उस आकृति को घूरा। वह जैक था, लेकिन वो जैक नहीं जो वो 2 हफ्ते पहले था। श्रीमती वाइट ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उन्हें बहुत जोर से डर लगा, अपने बेटे को उस हालत में नहीं देख पाई। जैक उस दरवाजे पर दस्तक देता रहा, खटखट खटखट करता रहा। फिर वो कहने लगी, हमने ये क्या कर दिया? ये कह के वो फर्श पे गिर गई। हमारी एक इच्छा बाकी है, मिस्टर वाइट ने कहा। काश मेरा बेटा मर गया होता, मिस्टर वाइट ने कहा। एकदम धमाका हुआ और खटखट की आवाज़ बंद हो गई। मिसेस वाइट भाग के खिड़की के बाहर देखने लगी। वो चला गया, कहने लगी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हमारा बेटा चला गया और हमारी भी यही कामना है। मिस्टर वाइट अपने हाथों में सूखे हुए पंजे को घूरते हुए कहने लगी कि हमारा जीवन अब सुख से चलता रहे। वह लड़खड़ाते हुए कमरे में गए और बंदर का पंजा आग में फेंक दिया। और इस बार उसको आग से बाहर निकालने के लिए जैक भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये थी एक छोटी सी हॉरर कहानी, या कह सकते हैं चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में।